अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। होपफुली आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी और आप सबको वो लेक्चर समझ आ गया होगा। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला आप लोग सबको नहीं पता होगा क्या होता है, मैं फार्मूला लिख देती हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला होता है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस का हमारे पास फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैव, subject plus has have plus been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस सिंस या फिर फॉर, प्लस सिंस या फिर फॉर। सिंस हमारे पास लगता है, सिंस और फॉर दोनों में से कोई एक हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास सिंस लगता है सेंटेंस के लास्ट पे या फॉर लगता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सिंस कब लगता है और फॉर कब लगता है? सिंस हमारे पास लगता है जब हमारे पास हमें टाइम कंफर्म हो। सिंस हमारे पास तब कब लगता है जब हमें कोई भी टाइम कंफर्म हो, और फॉर हमारे पास तब लगता है जब हमें कोई भी टाइम कंफर्म ना हो, टाइम नॉट कंफर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हमारे पास फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फिर फॉर। ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सिंस कब लगता है, फॉर कब लगता है? किसी भी सेंटेंस में या फिर हमारे पास सिंस लगेगा या फिर फॉर लगेगा। सिंस हमारे पास तब लगता है जब हमें कोई भी टाइम कंफर्म हो, और फॉर हमारे पास तब लगता है जब हमें कोई भी टाइम कंफर्म ना हो। अब मैं आप सबको एग्जांपल देती हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। एग्जांपल देखें। अब मैं बोर्ड पे एग्जांपल लिख रही हूँ। एग्जांपल, she has been playing she has been playing piano she has been playing piano since morning ये मैंने आपको किसकी एग्जांपल दी है? ये मैंने आपको एग्जांपल दी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। शी हैज बीन प्लेइंग पियानो सिंस मॉर्निंग। सब्जेक्ट हमारे पास शी है। हैव में से हमने कोई भी एक इस्तेमाल करना था, हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ। हैज सिंगुलर के साथ यूज होता है तो शी सिंगुलर है, शी हमारे पास सब्जेक्ट है। हैव में से हमने कोई भी एक यूज करना था, उसमें से हमने हैज यूज किया। बीन प्लेइंग पियानो सिंस मॉर्निंग, मैंने आप सबको बताया था कि सिंस हमारे पास तब लगेगा जब हमें टाइम कंफर्म हो, और फॉर हमारे पास तब लगेगा जब हमें टाइम कंफर्म ना हो। सिंस मॉर्निंग, सुबह से टाइम हमारे पास कंफर्म है कि मॉर्निंग का टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिए सिंस। अगर हम इसी का नेगेटिव, तो हमने बनाया था पॉजिटिव, अगर हम इसी का नेगेटिव बनाए, अगर हम इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाए, शी, इस सेंटेंस का हमारे पास नेगेटिव होगा she has not been playing piano since morning. She has not been playing piano since morning, ये हमने इसका नेगेटिव बनाया। She has not been playing piano since morning, ये हमने बनाया है नेगेटिव। नेगेटिव में हमने क्या किया, सिर्फ हैज के बाद हमने नॉट लगा दिया। यहाँ पे हैव होता तो हम हैव के बाद नॉट लगा देते, बाकी सारा का सारा सेंटेंस हमारे पास सेम यही रहेगा। अगर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, अगर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। इंट्रोगेटिव में हम लिख देंगे, इस सेंटेंस का हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं ताकि आप सबको समझ आ जाए। हैज शी, क्या लगा दिए, हैज शी बीन प्लेइंग पियानो सिंस मॉर्निंग।
एंड पे हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनाया तो मैंने इंट्रोगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस का मैंने इंट्रोगेटिव बनाया है। किस सेंटेंस का, पॉजिटिव सेंटेंस को जब मैंने इंट्रोगेटिव में किया, किसका बनाया है, पॉजिटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव मैंने ये बनाया है। Has she been playing piano since morning? अगर मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही बनाना हो लेकिन नेगेटिव सेंटेंस का बनाना हो, नेगेटिव में बनाना हो, तो हम कैसे बनाएंगे, has she not been playing piano since morning? ये मैंने बनाया तो इंट्रोगेटिव है लेकिन नेगेटिव टाइप का। अगर हमने पॉजिटिव बनाया इंट्रोगेटिव तो हमारे पास है हैज शी बीन प्लेइंग पियानो सिंस मॉर्निंग। अगर हमने नेगेटिव का इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमारे पास क्या होगा, हैज शी नॉट बीन प्लेइंग पियानो सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। पहले मैंने आप सबको सिंस की एग्जांपल दी थी, मैंने आपको बताया था कि सिंस में हमें टाइम कंफर्म होगा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ फॉर की, फॉर सेंटेंस में हम कैसे यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देखें, शी has been walking, she has been walking for 2 hours। हमें नहीं पता, फॉर हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमें, फॉर हमने क्यों लगाया, जब हमें टाइम कंफर्म ना हो, हमें नहीं पता कि कौन से 2 hours है हमारे पास। शी हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, फॉर हमने तब लगाया जब हमें टाइम कंफर्म ना हो। यहाँ पे 2 hours इसलिए लगाया क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से 2 hours हैं। ये मैंने बनाया था पॉजिटिव सेंटेंस। अगर हम इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाए, अगर हम इसी सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो हमारे पास आ जाएगा, शी हैज नॉट बीन, शी हैज नॉट बीन वॉकिंग, शी हैज नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। ये हमने इसी सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बना दिया। बस हमें नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ नॉट लगा देना है, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस हमारे पास सेम रहेगा। ये हमने बनाया है नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे पास कैसे एग्जांपल होगी, मैं आपको वो बता देती हूँ। अगर हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और उसमें हम फॉर यूज करेंगे। पिछले एग्जांपल में हमने सिंस यूज किया था, इस एग्जांपल में हम फॉर यूज करेंगे। इसमें हमारे पास कैसे होगा, अगर हमने इसका क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, लेकिन हमने किस में बनाना है, पॉजिटिव में, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए, हैज शी बीन वॉकिंग, हैज शी बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। लास्ट में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है पॉजिटिव, हैज शी बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। इसमें हमने क्या किया है, एंड लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, और हैज हैव में से जो भी होगा वो हमने स्टार्ट पे लगा देना है, और हैज हैव के बाद हम सब्जेक्ट लगा देंगे और फिर बीन, और बाकी सेंटेंस हमारे पास वैसे ही रहेगा। अगर हमने इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाना तो हम कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमने नेगेटिव में बनाना हो, हैज शी नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 hours। इसमें हम इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम हैज के बाद सब्जेक्ट और फिर नॉट लगा देंगे, और एंड पे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। याद रहे, सिंस हम तब लगाते हैं जब हमें टाइम कंफर्म हो, और फॉर हम तब लगाते हैं जब हमें टाइम कंफर्म ना हो। होपफुली फ्रेंड्स आप सबको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आप लोग वीडियो फुल देखना है तो आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।